लगभग 10 एकड़ में फैली सिरसा की शिवपुरी ने अपने आप में ही भारत में इतिहास रचने का काम किया। भोले बाबा की 11 फीट की प्रतिमा के समक्ष चलते फुहारे अपने आप में ही बहुत लुभावने हैं। सौंदर्यकरण में भारत में अपना नाम कमा चुकी सिरसा की शिवपुरी देखने ही बनती है। अलग अलग जगहों पर पार्क बना दिए गए हैं। हवन नुमा कुंड जो है तैयार किया गया है और जब भी किसी परिवार से सदस्य दुनिया छोड़कर जाता है और वे अंतिम संस्कार के लिए सिरसा की शिवपुरी में पहुंचते हैं तो उनके लिए विशेष रखा गया है कि जब भी यहाँ अंतिम संस्कार से पहले फुहारों से, गंगा जल के फुहारों से अंतिम स्नान जो है वो करवाया जाता है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सीधा सीधा कहें तो एक मोक्ष की प्राप्ति कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। यह अपने आप में ही बड़ी धरोहर मानी गई है। इसी को लेकर सिरसा की शिवपुरी में बन रहे शिवालय को लेकर लाखों की लागत से बन रहे बहुत ही खूबसूरत और शानदार शिवालय अपने आप में ही ऐतिहासिक बनने जा रहा है। आपको बता दें कि शिवपुरी में शिवरात्रि के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा जी की ओर से और शहरवासियों के सहयोग से यह तैयार की जा रही है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं गोविंद कांडा जी। आइए सुनते हैं। और अब शिवालय का जो है पुनर्निर्माण होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की। सिरसा की एक ऐतिहासिक शिवपुरी, उसके अंदर बने शिवालय भूतेश्वर महादेव शंभुनाथ जो पूरी दुनिया का कल्याण करते हैं, कल्याणकारी यहाँ विराजमान बैठे हैं अपने भक्तों के बीच में, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। इस शिवालय का जीर्णोद्धार हो रहा है और एक ऐतिहासिक शिवालय बनेगा ये, क्योंकि बहुत पुराना शिवालय हो चुका था और उसको देखते हुए जर्जर शिवालय को अब ये नया शिवालय बन रहा है। और इस शिवरात्रि तो नहीं, भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो अगली शिवरात्रि से पहले पहले इसका एक जो लक्ष्य लेके चले हैं वो पूरा हो जाएगा और एक भव्य सुंदर शिवालय सिरसा को यहाँ मिलेगा शिवपुरी के अंदर भोलेनाथ के आशीर्वाद से। सर, कोई भी काम है वो बिना सहयोग के संपन्न नहीं हो पाता है, आपका पूरा सहयोग रहा है। क्या किस तरह की शहरवासी भोलेनाथ को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, वो अपने आप पूरा करवा रहे हैं। जिस भाई का दिल करेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता और किसी के मांगने से कुछ मिलता नहीं है। भोलेनाथ को जरूरत नहीं है, भोलेनाथ का काम अपने आप में चल रहा है। जहाँ इसको चीज़ की जरूरत है वो अपने आप आ जाती है और पूरा हो रहा है। सर, पर फिर भी मैं मेरे सिरसा के परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इतना आशीर्वाद दे के ये भव्य शिवपुरी का निर्माण करवाया है। इसके लिए मैं सिरसा वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, कमेंट के माध्यम से कई बार सूचनाएं आती हैं कि अगर कोई दान देना चाहता है तो किस तरह संपर्क करेगा? देखिए, दान देने के लिए हमारे यहाँ हरि प्रकाश शर्मा जी हैं एडवोकेट, उनसे मिल लें। यहाँ शिवपुरी में चेतन शर्मा है, उनसे मिल लें। बाकी हमारे शिवपुरी का वो चल रहा है, उसके ऊपर भी वो डाल सकते हैं। अकाउंट्स वगैरह, नंबर वगैरह चल रहे हैं, बैंक अकाउंट्स के चल रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। और कोई भी मेरा सिरसा का परिवार जो दानी परिवार है वो हर महीने का भी मेंबर बनना चाहता है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें दान देने से चलती है और जो समर्थ है उसको ज़रूर। और ये दान एक ऐसा दान है, इस दान का कोई मुकाबला नहीं है जो शिवपुरी में दान है। हमारा अंतिम पड़ाव जो कहते हैं वो यहाँ है, हमें यहाँ आना है, सबको आना है, आज नहीं तो कल आना है। तो ये इससे बढ़िया जगह नहीं है। कोई भी दान रूपी अगर दान करना चाहता है तो हमारा वो एक बना हुआ है, उसके ऊपर 200 रुपये QR कोड बना 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का वो मेंबर बन सकता है। और किसी प्रकार का कोई भी वो अगर दान भेजना चाहे तो भेज सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत